औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नमाज हाजत के बारे में। तो चलिए जानते हैं। नमाज के बगैर ना ही दुनिया में और ना ही आखिरत में कामयाबी मिलेगी। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि किसी मुसलमान ने जानबूझकर अगर 3 जुम्मा छोड़ दिए तो उस मुसलमान को कब्रिस्तान में ना दफन करे और उसके घर को आग लगा दो। अक्सर लोग नमाजों की पाबंदी नहीं करते हैं और शिकायतें करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही है। अगर आप नमाज अदा नहीं करते हैं तो आज से ही सच्चे पाबंदी नमाजी बन जाए, उसके बाद ही कोई वजीफ़ा या कोई अमल करे, वरना याद रहे ना ही कोई वजीफ़ा फ़ायदा देगा ना ही कोई अमल। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसा नमाज लेकर हाजिर हुआ हूँ कि ये नमाज वालिया इकराम और बुजुर्गान दीन ने इसे कसरत से अदा किया। यह बहुत ख़ास मुजर्रफ नमाज का मुश्किल हाजत का नमाज है। यह नमाज हाजत आयत करीमा की नमाज से भी मशहूर है। हम हमारे चैनल पर ख़ास तौर पर नमाज का अमल पेश करते रहते हैं, क्योंकि नमाज के ज़रिए किया जाने वाला अमल हमेशा फ़ायदा देता है, कभी भी नाकाम नहीं होगा। हमारे चैनल में जितने भी हाजत की नवाफिल नमाज की अमल पेश किए जाते हैं वो सभी बुजुर्गाने दीन का बताया गया अमल है। इसको कोई भी मोमिन भाई बहन बिना इजाज़त के कर सकते हैं। आज का ये नमाज का अमल भी ऐसा ही पावरफुल अमल है। आपको पहले भी कह चुका हूँ, अगर कोई अमल करना चाहते हो तो आप पहले नमाज का ही अमल किया करें, क्योंकि नमाज के जरिए किया जाने वाला अमल अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेशक कबूल फरमाते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदे से राजी हो जाता है। तो जो मैं आज नमाज का अमल बताने जा रहा हूँ वो एक इंतहाई ज़बरदस्त और तासीर वाला नमाज का अमल है। इस नमाज के अमल को दुनिया और आखिरत के जायज़ हाजत और मुराद के लिए किया जा सकता है। आपकी हाजत या मुराद मुश्किल या नामुमकिन क्यों ना हो, आप अल्लाह के जात पर कामिल यकीन के साथ इसको 3 दिन अदा कर ले और फिर देखे अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके मसाइले और हाजतें कैसे आसानी से पूरा फरमा देते हैं। आप इस अमल को शादी के लिए, रिज्क रोजगार के लिए, पहाड़ जैसे कर्ज अदा करने के लिए, जॉब नौकरी पाने के लिए, इंटरव्यू इम्तिहान में कामयाबी के लिए, किसी को किसी खास जगह पर शादी के लिए रिश्ता भेजना है यानी अपने मनपसंद शादी के लिए, किसी को अपना खुद का जाती मकान लेना है लेकिन पैसे का इंतज़ाम नहीं है, किसी को किसी दूसरे मुल्क में कारोबार, बिजनेस या जॉब के लिए जाना है लेकिन वीज़ा का इंतज़ाम नहीं हो रहा है, तब भी कर सकते हैं। किसी को गरीबी या मुफलसी को हमेशा के लिए दूर करना है, या किसी को अपने घर में से लड़ाई झगड़े से छुटकारा चाहिए, या किसी की शोहर नाफरमान है या बीबी नाफरमान है। औलाद को राह रास्त में लाने के लिए यह अमल कर सकते हैं। किसी को औलाद की नेमत चाहिए तो यह नमाज अदा करते रहना। अगर आप राहत और सुकून की ज़िंदगी बसर करना चाहते हो तो इस नमाज को मुकद्दर बना लो। अलगरज ये नमाज दुनिया की हर जायज़ हाजत या मुराद या कोई ऐसा काम जो बने बने बिगड़ जाता हो, रुकावट आ जाती है, तो इस नमाज को अदा कर सकते हैं। इस नमाज के बारे में घर वाले को भी ज़रूर बताइए और दूसरे मोमिन भाई बहनों को सवाब की नीयत से फेसबुक, व्हाट्सएप में लाजमी शेयर कर दे। तो चलिए नमाज को कैसे अदा करते हैं देख लेते हैं। ये नमाज दिन में सिर्फ एक मर्तबा ही अदा करनी है। इस नमाज को अदा करने के लिए 3 सबसे बेस्ट वक्त है। एक है मगरिब के नमाज के बाद, और दूसरा वक्त है रात में इशा के नमाज के बाद, और तीसरा है आधी रात तहज्जुद की नमाज अदा कर लेने के बाद। इसे अदा करते हैं तो इंशाअल्लाह
एक दिन में ही काम हो जाएगा। अब इस नमाज को सिर्फ 3 दिन तक ही अदा कर लेनी है। इंशाअल्लाह आपकी हाजत 3 दिन में ही पूरी हो जाएगी। अगर 3 दिन में हाजत पूरी होने की असबाब नज़र ना आए तो आप कुछ दिन तक कामिल यकीन और सब्र के साथ इंतज़ार ज़रूर करें। मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इसको ज़्यादा दिन तक अदा करना चाहता है तो फिर मैं आपको बता नहीं सकते कि आपको क्या क्या फ़ायदे हासिल होंगे, क्योंकि बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि इस नमाज से 3 दिन में ही कोई भी मुश्किल काम हो जाती है। यानी आप ज़्यादा दिन करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। आपकी हर जायज़ हाजत पूरी होती चले जाएगी। बस ज़रूरत है तो कामिल और पुख्ता यकीन की। तो अपने हाजत की या आपका जो भी मुराद इसको पूरा करने के नियत से 2 रकात नवाफिल सलातुल हाजत की नियत करनी है। नियत करती हूँ मैं 2 रकात नफल सलातुल हाजत की वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा कबा शरीफ की तरफ। अल्लाह अकबर। तो आप इस तरह नियत कर ले। अब आप यहाँ ये नियत करते हुए आप अपने दिल में आपके हाजत या मुराद का ख्याल करना है। अब इस नमाज में आपको पहले रकात में सूरा फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ को पढ़ लेने के बाद 50 मरतबा सूरह इखलास को बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ लेना है और फिर रुकू और सजदा करना है। आपको हर सजदे में सजदे की तस्बीह सुभान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ लेने के बाद कुरान पाक की सबसे मशहूर आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुंतुम मिनज जालिमीन इसको 40 मरतबा पढ़ ले। तो पहले रकात के दोनों सजदों में सजदे की तस्बीह सुभान रब्बियल आला पढ़ लेने के बाद आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुंतुम मिनज जालिमीन इसको 40 मरतबा पढ़ ले और फिर दूसरे रकात के लिए खड़े हो जाए और फिर दूसरी रकात में भी पहले रकात की तरह सूरह फातिहा के बाद 50 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लेना है। फिर दूसरे रकात के दोनों सजदे में सुभान रब्बियल आला को 3 मरतबा पढ़ लेने के बाद आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुंतुम मिनज जालिमीन इसको 40 मरतबा पढ़ लेनी है। यानी इस नमाज में कुल मिलाकर 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे और 160 मरतबा आयत करीमा यानी ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुंतुम मिनज जालिमीन पढ़ लेनी है। बस फिर नमाज के बाद अपने दोनों हाथों को उठाकर बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में बड़ी ही अजीजी के साथ अपने हाजत के लिए अल्लाह पाक से दुआ मांगे। अब यह नवाफिल नमाज की अमल को करने में 10 से 12 मिनट ही लगते हैं, जो कोई मुश्किल नहीं है। अगर कोई इस नमाज को खड़े होकर अदा नहीं कर सकता यानी कोई मजबूरी है तो बैठकर अदा कर सकता है। अगर आपको यकीन कामिल होगा तो बस एक ही दिन में काम हो जाता है। तो आप लोग नमाज के इस अमल को अपने घर में लिखकर ज़रूर रखना और जब भी कोई हाजत पेश आ जाए या कोई काम जो मुश्किल या नामुमकिन लगता हो तो इस नमाज को सिर्फ 3 दिन अदा कर ले। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हान ताला ज़रूर अदा करेंगे। प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि ऐसे ही वीडियो आपको दोबारा मिलती रहे। अब इंशाअल्लाह जल्द ही मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम।